ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती है। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुःखयोनयः अर्थात दुखद योनियों के ही कारण है। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में अर्थात मिटा देने में सक्षम है, वह नर अर्थात नरमन करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है। जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया, अवधू जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु है। इन्हें आप जीते इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला अर्थात साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक होकर वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों, काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे देखे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः
क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानस् सर्वभूतहिते रताः। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई है, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, अर्थात प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसीलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है। तथा यतात्मानः अर्थात जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं।